हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो एक सीरीज हमने चलाई थी, इसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन जो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो बच्चा हम बताते थे यकीन नहीं करता, लेकिन कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट जैसे क्रिश बताएगा तो जरूर यकीन करेगा। सो क्रिश, माय क्वेश्चन इज कि जब बच्चे का इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या कुछ उन मतलब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ टिप्स तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सर बेसिकली इंटरव्यू को मैं थोड़े पार्ट्स में बताता हूँ, कुछ टिप्स में बताता हूँ जैसे प्रिपेयर कैसे करना है। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो पहली स्टेप होती है, जो फॉरमोस्ट स्टेप है, कि सबसे पहले एक पीआईक्यू फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो और खुद से एक बार वो पीआईक्यू फॉर्म को भरना होता है। और फिर उसके बाद उस पीआईक्यू फॉर्म को पर्सनली खुद से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके जितनी ज्यादा खुद के बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हो उतनी ज्यादा करनी है। जैसे स्टार्टिंग विद की सबसे ऊपर तुम देखोगे अपनी सीटी के बारे में लिखा होगा, तो ट्राई कि अपने सीटी के बारे में तुम नॉलेज गैदर कर रहे हो। फिर जहां तुम्हारे स्कूल वगैरह के बारे में लिखा होगा तो उसकी नॉलेज कर रहे हो। जहां तुम्हारे स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में लिखा है तो तुम्हारे स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह पीआईक्यू को अच्छे से खुद से भर के उसको ब्रेक डाउन करके नॉलेज गैदर करनी है। ये पहली एक्टिविटी होती है, इससे तुम खुद को और ज्यादा जानोगे। खुद को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। सेकंड चीज होती है प्रिपरेशन के लिए, कि जो भी तुम फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, उसकी तुम्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और बाकी दो फोर्स की बेसिक जैसे रैंक स्ट्रक्चर और कैसे वर्किंग करती है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ये सब पता होनी चाहिए। और जिसको ज्वाइन करना चाहते हो वो तुम्हें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा डेडिकेशन और जो तुम बोलते हो ना कि सर फौज के लिए डेडिकेशन है, ये सब ये उसी चीज से पता चलेगा कि एटलीस्ट तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो तुम फ्यूचर में करने वाले हो। उसके बाद जो इंडिया में भी रिसेंटली चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तुम्हारी उनके बारे में क्या सोच है, इस सब के बारे में रिसर्च करो। प्रिपरेशन करते हुए थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने आवाज को बोल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। सपोज फॉर तुम कोई लेक्चर 8 का टॉपिक लिख रहे हो, अगर कोई आंसर वगैरह कुछ भी अगर तुम छोटा मोटा प्रिपेयर करते हो तो मिरर के सामने जाके खुद से उसे बोलो। इससे तुम्हारी आवाज थोड़ी सी बोल्ड होगी, तुम लाउड भी नहीं लगोगे बट बोल्ड लगोगे, और बोल्ड इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और सेकंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब खुद से आंखें मिलाना सीख जाओगे तो ऑफकोर्स बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब आता हूं मैं इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करना है इस पार्ट पे। तो इंटरव्यू को अप्रोच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक पॉजिटिव और एकदम कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि यार यू आर वॉकिंग एज एन ऑफिसर, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिसर या कोई एक सीरियस एस्पिरेंट अपीयर कर रहा है। बैठो तो उस तरीके से बैठो, बी कॉन्फिडेंट। और ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंट मतलब तुम एकदम स्ट्रेट बैठ रहे हो, एकदम जाओ इंटरव्यू में, ट्राई टू बी कंफर्ट हो, तुम कंफर्ट लेवल में रहो अपने, क्योंकि तुमको 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू अपेयर करना है तो कंफर्ट रहो। बट हैंड गेस्चर्स और लेग गेस्चर्स वहां पे नहीं करने। सपोज फॉर कुछ लोग करते हैं हाथ बार बार मिलाएंगे या ऐसा कुछ, ये गेस्चर से थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम दिखेगा। जो भी आंसर दो एकदम बोल्डली और कॉन्फिडेंटली उसे आंसर करो, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव लगनी चाहिए। कुछ अच्छी बात बता रहे हो तो एक नॉर्मल स्माइल रखो फेस के ऊपर। अगर कुछ ऐसी है जो बहुत तुम्हारी अच्छी अचीवमेंट नहीं है तो थोड़ा सा उसमें वो भी रिफ्लेक्ट करो। और ज्यादा अगर इंटरव्यूअर हंसने की कोशिश करे तो तुम्हें उसके साथ उतना फ्रेंडली नहीं होना है। ट्राई टू मेंटेन उतना फॉर्मल रिलेशंस भी मेंटेन करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है सेकंड, जैसे मैंने बताया कि हर आंसर, जो भी तुम आंसर देते हो, आंसर को किसी न किसी चीज से सपोर्ट करो। सपोज फॉर कि अगर इंटरव्यू पूछता है फेवरेट स्पोर्ट्स, हॉबी, तो जो भी तुम आंसर देते हो उसको किसी न किसी चीज से सपोर्ट करो कि सर लाइक माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, और उसके पीछे रीजन दो कि लाइक कि हम गली में बहुत टाइम से खेल रहे हैं, अब धीरे धीरे मैंने प्रोफेशनली उसमें एंटर कर दिया है। तो इससे तुम जब हर चीज को रीजन करोगे तो इससे तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, और तुम प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहे हो अपनी लाइफ में जो जो तुमने किया है उस चीज को, तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि ट्राई करो कि तुम फेक नहीं बन रहे हो। सपोज पर बहुत लोग होते हैं कि हाँ इस रिकमेंडेड बंदे ने ये आंसर दिया था तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं भी यही दूंगा, बट मे बी वो आंसर तुम्हारी पर्सनैलिटी पे मैच नहीं करेगा। सो ट्राई टू बी योरसेल्फ। जो तुम्हें पता है खुद के बारे में वही चीजें बोलो वहां पे। जितना बोलते हो कॉन्फिडेंटली बोलना है, और ट्राई कि मैक्सिमम पार्ट इंटरव्यू में तुम ही बोल रहे हो। ज्यादा ट्राई मत करो कि इंटरव्यूअर ही ज्यादा बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इंटरव्यूअर बार बार बीच में ट्राई करेगा तुम्हारे ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की। लाइक कभी शाउट करेगा जोर से, कभी कंटिन्यूअसली बोलेगा कि हाँ जेंटलमैन स्पीड अप। तो ये प्रेशर्स को अपने आप को सकम नहीं करना है। 10 सेकंड लो, अगर कुछ ग्रिस्प करना है तो 10 सेकंड लो और आंसर करो प्रॉपरली। अगर इंटरव्यूअर कुछ मैथ से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो डोंट ट्राई कि तुम एकदम रट्टू पोपट जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा और आंसर दे दिया। 10 सेकंड लो, उसके बारे में सोचो, सर से पूछो सर कैन आई हैव 10 सेकंड, उसके बारे में सोचो और फिर आंसर दो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करो एंड इसी हिसाब से अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो एकदम। मतलब परफेक्ट है, क्या ही बोले, हर एक चीज को बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करा है। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा इसमें कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा काफी हद तक आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हो पीआईक्यू फॉर्म में।
तो उसको उसी हिसाब से रखो। जो पहला स्टेप उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया कि उसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, बहुत क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे वहीं से। एंड मतलब ये बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से, इससे सिंपल सॉर्टेड कुछ अप्रोच नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच क्रिश, ऐसे बच्चों को लगातार गाइड करने के लिए। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, प्रिपरेशन अपनी जारी रखो। जय हिंद, जय भारत।